Student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 11 of geography. The chapter name is Life in Desert Regions, Sahara and Ladakh. यहाँ पे दो डेजर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कल, सहारा और लद्दाख के बारे में। सहारा के बारे में हमने पढ़ा था, उसके लोकेशन के बारे में, लैंड के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, बहुत गर्म होती है, ड्राई होती है, हॉट एंड ड्राई रहती है यहाँ की क्लाइमेट। यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था। जब यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है तो यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं पाई जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, एनिमल रेयरिंग और माइनिंग, ट्रेडिंग, ये सब यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। फिर उसके बाद हम अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़। सहारा डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ का क्या सिचुएशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसा कि आपको पता है कि रेगिस्तान में कैमल का ही यूज़ होता है, क्योंकि वो सैंड में वॉक कर सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है रेगिस्तान में, इसलिए वो काफ़ी समय तक बिना पानी के भी रह सकते हैं, बिना पानी खाने के रह सकते हैं, इसलिए उनको डेजर्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। दो द एंशिएंट कैमल कारवां हैव now been replaced by motorways, camels are still used for carrying goods and people. अब जो कारवां है वहाँ पे जो लोग आते जाते हैं वो सब मोटरवेज के थ्रू भी आने जाने लगे हैं, लेकिन कैमल्स का यूज़ अभी भी होता है गुड्स को, थिंग्स को, लोड्स को कैरी करने के लिए। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी कैमल्स का यूज़ होता है। मैनी पार्ट्स ऑफ द सहारा आर नाउ कनेक्टेड बाय एयर। In Egypt, the Nile and its canal provide good inland waterways. बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ होता है। इजिप्ट में नील नदी में वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है, वाटरवेज हैं। कायरो द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन सहारा। कायरो यहाँ का इजिप्ट की कैपिटल है, जो कि सबसे लार्जेस्ट सिटी है सहारा की। गीज़ा फेमस फॉर इट्स पिरामिड्स। गीज़ा जो है वो अपने पिरामिड्स के लिए बहुत फेमस है। एंड स्फिंक्स इज अ मेजर टूरिस्ट सेंटर। स्फिंक्स जो है वो एक मेजर टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ पर टूरिज्म के लिए फेमस है। टिम्बकटू इन माली इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट। टिम्बकटू जो है, ये सारे एरियाज जो हैं वो सहारा में ही पाए जाते, सहारा डेजर्ट में पाए जाते। टिम्बकटू माली में जो है वो ट्रेडिंग पोस्ट के लिए, मतलब व्यापार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पोर्ट सेड एंड अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट एंड ट्रिपोली द लिबियन कैपिटल आर बिग पोर्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बिग पोर्ट्स हैं, जिसे बंदरगाह कहते हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, जो कि पोर्ट सेड और अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सेड अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है, और ट्रिपोली जो कि लिबियन कैपिटल में है। ये सारे बंदरगाह वहाँ पर हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। सहारा डेजर्ट के लोगों के जीवन कैसा है? लाइफ इन द सहारा डेजर्ट इज डिफिकल्ट एंड द नेटिव्स हैव टू अडेप्ट देयर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द हार्श फिजिकल कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जलवायु बहुत हॉट एंड ड्राई रहती है, क्लाइमेट बहुत हॉट एंड ड्राई रहती है, पानी की यहाँ पर स्कैंसिटी रहती है, तो इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन, लाइफ स्टाइल बहुत ही टफ है, और इसी कंडीशन में इनको लोगों को अपने आप को ढालना पड़ता है। दे वेयर लूज एंड लाइट कॉटन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड डस्ट। हीट और डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए लोग यहाँ पर लूज और लाइट कॉटन क्लोथ्स को पहनते हैं। द डेजर्ट हाउसेज हैव thatched roof and are thick walled with small windows prevent heat that protect the people from extreme heat of the desert. क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा धूल, हवा से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। सैंड की ये कैपेसिटी होती है कि बहुत ज़्यादा धूप लगने पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो वहाँ पर थैच्ड रूफ मीन्स छप्पर वाले, पूरे छत वाले वहाँ पर घर होते हैं, और वहाँ मोटी मोटी दीवारों के घर होते हैं। विंडोज़ को कवर किया जाता है पूरी तरीके से, जिससे कि हीट घर के अंदर ना आए। इन रिसेंट टाइम्स माइनिंग, द पीपल एक्टिविटीज एंड ऑयल
exploration have enabled them to develop their economy and import their requirements from other countries. और रिसेंट टाइम में माइनिंग लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था, लोगों का यहाँ पर माइनिंग का भी काम था। और ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो ये काम करते थे, ऑयल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते थे, उसके डेवलपमेंट से उनको अपनी जीविका कमाने का भी मौका मिला, पैसे कमाने का भी मौका मिला, और इससे वो अपने दूसरे कंट्री से जो भी उनको ज़रूरत होती थी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो उनको इम्पोर्ट कर लेते थे, खरीद लेते थे, मंगा लेते थे। द लाइफ ऑफ द पीपल इन द सहारा इज ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रॉम अ नोमैडिक वन टू अ मोर मॉडर्नाइज्ड वन। पहले के समय में जैसे नोमैडिक पीपल होते थे, नोमैडिक पीपल जो who move from one place to another in search of food and water are called nomadic people। तो पहले के समय में क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए नोमैडिक पीपल ज़्यादा नोमैडिक लाइफ वहाँ के लोग ज़्यादा स्पेंड करते थे। लेकिन आजकल के समय में अब वो मॉडर्न हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों की सुविधा हो गई है, इसलिए वो पहले से अब काफ़ी बेटर वे में लाइफ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख। जैसा कि सहारा डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बहुत गर्म होती है, उसी के अपोजिट लद्दाख में उतनी गर्मी नहीं होती, यहाँ पर ठंडी होती है। लद्दाख इज वन ऑफ द 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया की 9 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में, उत्तर में ये पाया जाता है। इट इज बाउंडेड बाय काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जस्कर माउंटेन्स इन साउथ। ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? काराकोरम रेंज से नॉर्थ में घिरा हुआ है और जेस्कर माउंटेन से साउथ में घिरा हुआ है। द लद्दाख रेंज रन्स थ्रू द रीजन। और लद्दाख रेंज जो है इसके एरिया में ही है। यहाँ की लैंड कैसी? सिचुएटेड अमिडस्ट हाई माउंटेन रेंजेस, लद्दाख इज अ कोल्ड एंड बैरन डेजर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख एक ऐसी जगह है, एक ऐसा डेजर्ट है जो कि सहारा डेजर्ट के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि सहारा डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है और लद्दाख में बहुत ठंड होती है, क्योंकि वो माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं, ये काफ़ी ठंड होते हैं और यहाँ की ज़मीन बंजर होती है। बैरन मीन्स बंजर। देयर आर सेवरल माउंटेन पासेस विच प्रोवाइड एक्सेस टू लद्दाख। यहाँ पर इनके एरियाज लद्दाख में से होते हुए बहुत सारे माउंटेन उस एरिया में पाए जाते हैं। काराकोरम एंड जोजिला आर द बिग वंस। काराकोरम और जोजिला माउंटेन रेंजेस हैं। द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज शायोक, जस्कर, नुब्रा एंड सुरू। ये जो रीजन है लद्दाख, इसमें रिवर इंडस यानी कि इंडस नदी यहाँ पर बहती है और उसकी सहायक नदियाँ हैं शायोक, जस्कर, नुब्रा एंड सुरू। These rivers have cut deep valley in the otherwise rocky desert surface। और ये रॉकी डेजर्ट सरफेस के मतलब रेगिस्तान की पथरीली जमीनों को काटते हुए ये नदियां आगे बढ़ती हैं वैली, डीप वैली की तरफ। देयर आर मैनी ग्लेशियर्स इन द रीजन। यहाँ पर इस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। पैंगोंग, सो मोरीरी आर टू बिग एंड ब्यूटीफुल लेक्स इन द रीजन। ये दो ब्यूटीफुल लेक्स हैं लद्दाख में। यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती? लद्दाख एक्सपीरियंसेस एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। ड्यूरिंग समर द डेज आर वार्म विद द सन शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड नाइट्स आर कूल। यहाँ की जलवायु बहुत एक्सट्रीम होती है, गर्मियों में बहुत गर्म होती है और ठंडियों में बहुत ठंडी होती है। गर्मियों में यहाँ पर सूरज चमकता है और रात ठंडी होती है। ह्यूमिडिटी इज वेरी लो, यहाँ की नमी जो है बहुत कम होती है। ड्यूरिंग विंटर इट इज सीवियरली कोल्ड। हाँ, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि ठंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। सिंस लद्दाख लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज इट फॉल्स विद इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द माउंटेन रेंजेस। लद्दाख क्योंकि हिमालय के नॉर्थ में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये रेन शैडो एरिया है माउंटेन रेंजेस का, जिससे कि यहाँ पर बारिश भी होती है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अपॉन रीचिंग द हिमालयाज कॉज अ लॉट ऑफ रेनफॉल ऑन इट्स साउदर्न स्लोप्स। और क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इधर ही से जाती हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है साउदर्न स्लोप पर। When these winds cross the mountains and reach Ladakh, there is no moisture left in them and thus rainfall in Ladakh is almost negligible.
ड्यूरिंग विंटर हाउएवर देयर इज हैवी स्नोफॉल इन दिस रीजन। तो ये साउथ वेस्ट से मॉनसून विंड्स जब आती हैं तो ये हिमालय तक पहुंच करके रेनफॉल काफ़ी कर देती हैं, तो लद्दाख तक पहुंचने के लिए इनके पास ज़्यादा रेनफॉल नहीं बचती है और यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है और विंटर में यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है यहाँ की? ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल द वेजिटेशन इन लद्दाख इज स्पार्स। सम स्टंटेड ट्रीज लाइक विलो, क्रिप्रेस, elm, juniper and poplar are found in the valleys and the lower slopes of the mountains। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है। तो क्यों बारिश कम होती है? क्योंकि यहाँ ये रेन शैडो एरिया है, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल कम होती। तो कब रेनफॉल कम होने से यहाँ पर वनस्पति यानी वेजिटेशन भी कम होगी। स्टंटेड ट्रीज पाए जाते हैं जैसे विलो ट्री है, ये सारे ट्रीज के नाम है, विलो ट्री, क्रिप्रेस, एल्म, जुनिपर एंड पोपलर, ये सारे ट्रीज वैलीज में पाए जाते हैं। माउंटेन के लोअर स्लोप्स में पाए जाते हैं। द हायर स्लोप्स हैव ग्रासेस एंड श्रब्स। हायर स्लोप्स में घास और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। द वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ तिब्बतन एंटीलोप्स कॉल्ड चिरू, वाइल्ड गोट्स, शीप, याक, तिब्बतन वाइल्ड एज कॉल्ड क्यांग, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। तिब्बतन एंटीलोप्स जिन्हें चीरू कहा जाता है, वाइल्ड गोट पाए जाते हैं, शीप पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं, तिब्बतन वाइल्ड एज जिसे हम क्यांग कहते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक पिजन, कैरियन, क्रो, कुकर एंड गोल्डन ईगल आर कॉमन इन लद्दाख। ये सारी बर्ड्स यहाँ पर कॉमनली पाई जाती हैं लद्दाख में। देन आता है ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ के लोगों का काम क्या है? एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। लद्दाख में टूरिज्म एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो ऐड हो जाता है। एनिमल रेयरिंग, पशुपालन, कृषि के अलावा यहाँ पर टूरिज्म भी एक ऑक्यूपेशन है। ये लोगों के टूरिस्ट प्लेस के जैसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ठंड भी पड़ती है, यहाँ पर सीनरीज भी अच्छी हैं क्योंकि ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है। Yak, goat, sheep are raised on the mountain pastures. Yak is very useful animal. It provides people with milk, wool and hair. Sheep, goats are mainly reared for milk, meat and wool. Wool of a very fine quality called pashmina is collected from these goats. यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत ही यूजफुल है, जैसे याक है जिनसे मिल्क मिलता है, वूल मिलता है, उनके हेयर भी यूजफुल होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर शीप, गोट्स पाए जाते हैं ऐसे जिनसे मिल्क, मीट, वूल सब मिलता है। यहाँ पर वूल जो है पैशमीना वूल बहुत ही फेमस है जो कि गोट्स से मिलता है। लद्दाख इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी शॉल, ब्लैंकेट एंड कारपेट्स। यहाँ पर शॉल, ब्लैंकेट और कारपेट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द वैलीज एंड ऑन द लोअर स्लोप्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन द समर सीजन। यहाँ पर कृषि वैलीज में, घाटियों में की जाती है। लोअर स्लोप्स में क्रॉप्स आर ग्रोन इन द समर सीजन, गर्मियों में यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं मई से सितंबर तक। व्हेन द टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली हाई, जहाँ पर टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब फसलें उगाई जाती हैं। वीट, बार्ले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट एंड ग्रेप्स आर ग्रोन। ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पर और ग्रेन्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। इन विंटर द एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर डज नॉट परमिट एग्रीकल्चर। ठंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिससे कि कृषि यहाँ पर नहीं की जा सकती। ड्यूरिंग दिस टाइम द पीपल एंगेज देमसेल्फ इन हैंडीक्राफ्ट लाइक वीविंग, कारपेट मेकिंग। और इसलिए ठंड में लोग क्या काम करते हैं? हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, वीविंग करते हैं, कारपेट मेकिंग करते हैं। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लद्दाख। द स्टार्क mountainous landscape of this place, the gompas and the festivities attract many tourists, domestic as well as international. The government promotes tourism here by organizing the Sindhu festival in June every year. टूरिज्म यहाँ के लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी है लद्दाख में।
इकोनॉमिक एक्टिविटी होना मतलब इससे भी लोग अर्निंग करते हैं। द स्टार्क माउंटेनियस लैंडस्केप ऑफ दिस प्लेस, द गोम्पास। गोम्पास क्या होता है? बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती है, बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनको गोम्पास कहते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आते हैं। इंटरनेशनली यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। द गवर्नमेंट भी इसको, टूरिज्म को यहाँ पर सपोर्ट करती है, और सिंधु फेस्टिवल यहाँ पर जून में हर साल मनाया जाता है। चलिए आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे से कंटिन्यू कर दूंगी। गुड डे।